गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू बच्चों। ठीक है, चलो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को, ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया थे हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात किया था कि कैसे कैसे हम लोगों ने वहाँ पे सारे चीज़ों को देखा था। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारा 2 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ का। यदि हम बायोटेक्नोलॉजी पूरा प्रिंसिपल पता चल गया तो बायोटेक्नोलॉजी जो भी चीज़ ऑब्टेन किए थे यानी आरडीएनए की बात किए थे, मेनली हमारा आरडीएनए था। तो जो ऑब्टेन किए थे उसका हम लोग यूज कैसे कैसे करेंगे एनिमल्स में, प्लांट में, सब के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड चैप्टर जो हम लोगों का है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इस एप्लीकेशन में हम लोग किस फील्ड में इसका यूज करेंगे पहले उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लिया जाता है। तो फर्स्ट यूजेज हम लोग करेंगे कहाँ पे, हमारा एग्रीकल्चर मीडियम में। ठीक है, पहले हम लोग एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। सेकेंड, एग्रीकल्चर में पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे किसमें, मेडिसिन। एंड थर्ड जो होगा हमारा किसमें करेंगे हम लोग, मॉलिकुलर डायग्नोस के लिए। ठीक है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग को जो एप्लीकेशन है, जो बायोटेक का हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात किए थे, तो उसके बाद हमारा एप्लीकेशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अब हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस फील्ड में यूज किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे यूज किया गया, कहाँ पे यूज किया गया था, मेडिसिन में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर डायग्नोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले उसके पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग कि जो हमारा 3 एरियाज ऑफ रिसर्च ऑफ बायोटेक के बारे में कितने हमारा क्या क्या था, हमारा जो हमारा एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, 3 एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक। ठीक है, बायोटेक लिख लेते हैं। ठीक है, 3 एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोटेक। ठीक है, चलो तो किस कहाँ पे यूज किया गया, फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो बायोटेक का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी बायोटेक की बात कर रहा है, यूजेस जो कर रहे हैं हमारा इम्प्रूविंग, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के इम्प्रूविंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, यूजली मोस्टली माइक्रो प्योर एंजाइम का यूज करके, यानी बायो कैटालिस्ट की तरह यूज करके उसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इम्प्रूविंग ऑर्गेनिज्म यूजली या फिर मोस्टली किसमें, माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स दैट एक्ट एज बायो कैटालिस्ट। ठीक है, बायो कैटालिस्ट। ठीक है, पहला इंप्रूविंग, पहला हमारा एरिया यूज कर दिया गया। सेकंड हमारा प्रोवाइड स्टेराइल कंडीशन। सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, बायोटेक यदि हम लोग यूज कर रहे हैं उसका, तो पहला एरिया जो रिसर्च एरिया होना चाहिए इंप्रूविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनिज्म में कुछ किसी बायोटेक का यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ इम्प्रूव हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ डिक्रीज हो जाए, कुछ घट जाए उसमें। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, और प्योर कैटालिस्ट यूज करना है, यानी प्योर एंजाइम का यूज करना होगा। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या करेगा, प्रोवाइडिंग स्टेराइल कंडीशन, प्रोवाइडिंग स्टेराइल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग टू हेल्प ग्रो कैटालिस्ट। ठीक है, सेकेंड ये हो गया हमारा। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टाइल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग टू हेल्प ग्रो कैटालिस्ट का काम करेंगे। ठीक है, एरियाज हमारे रिसर्च बायोटेक का। सेकेंड, थर्ड कि सब चीज़ों का यूज करके हमको उसको क्या करने के बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमको क्या करना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा हमको, विदाउट प्यूरिफिकेशन या फिर सेपरेशन, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस की बात करें तो थर्ड हमारा क्या होना चाहिए, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, पहला कि यूज जबकि इम्प्रूव हो, दूसरा स्टाइल कंडीशन को मेंटेन रखना रहेगा हमको, सेकेंड हमारा, थर्ड हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, यानी थर्ड कौन सा हो गया हमारा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्यूरिफाई प्रोटीन, या फिर जो हमारा
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग बात करें, ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन की जो बात करें, हमारा यहाँ पे 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड मॉलिकुलर डायग्नोस। तो हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं, तो पहले हम मेडिकल से जुड़ने वाले हैं, तो पहले हम किसकी बात करेंगे, मेडिसिन की बात किया जाएगा। किसमें हम लोग पहला यूज करेंगे, मेडिसिन में यूज किया जाएगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हमारा बायोटेक का, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन किस में यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट पढ़ेंगे मेडिसिन, फिर एग्रीकल्चर, थर्ड हमारा मॉलिकुलर डायग्नोस के लिए, ठीक है। अब हम लोग पहला बात करेंगे मेडिसिन में, ठीक है, कि मेडिसिन में बायोटेक का यूज कहाँ कहाँ किया गया, किस किस जगह पे मेडिसिन में हमारा बायोटेक का यूज किया गया है। जो फर्स्ट हमारा यूज किया गया था, हमारा जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए, किसमें यूज किया गया, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए यूज किया गया पहला बायोटेक का यूज इन मेडिसिन डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड हमारा बात करेंगे, यूज किया गया जीन थेरेपी, ठीक है। किसके लिए यूज किया गया, हमारा जीन थेरेपी, जो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थर्ड की बात करेंगे, किसके लिए, मोनो क्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। एंड फोर्थ पढ़ना हमको वैक्सीन्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेडिसिन डिपार्टमेंट से, जिसमें इंसुलिन से भी क्वेश्चन आते हैं, जीन थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन, चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चारों का यूज मेडिसिन में बायोटेक का किया गया था, मेडिकल फील्ड में, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन बनाया गया था, यानी बायोटेक में ऐसा इंसुलिन बनाया गया कि जब उस समय लोगों को इंसुलिन की कमी थी तो हम उसको इंसुलिन दे सकें। दूसरा जीन थेरेपी, यानी जीन थेरेपी कैसे किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे बनाया गया बायोटेक का यूज करके, और वैक्सीन जो तैयार की गई, प्रिपेयर की गई, तो उसका कैसे वैक्सीन बनाया गया है हमारा, कहाँ पे, बायोटेक का यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, चारों को पढ़ना है एक एक करके। तो पहला फर्स्ट हेडिंग है हमारा, ठीक है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, ठीक है। बट उसके पहले हमारे कुछ जेनेटिक इंजीनियर यानी बायोटेक का यूज करके कुछ थेरापेटिक्स बनाए गए हैं मार्केट में, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड थेरापेटिक्स, ठीक है, थेरापेटिक्स, ठीक है, यानी कि कुछ एडवांटेज हैं जेनेटिक इंजीनियर थेरापेटिक्स जो बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे थेरापेटिक्स यानी कुछ ऐसे दवाइयाँ बनाई गई, मेडिसिन बनाई गई हैं, ठीक है। इसका काम हमारा देखो क्या क्या है। पहला एडवांटेज क्या है, इनेबल मास प्रोडक्शन, फर्स्ट हमारा इनेबल मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा वो सेफ हैं एंड मोर इफेक्टिव थे, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन। जो बायोटेक का यूज करके कुछ ऐसे थेरापेटिक्स बनाए गए जो मोर, पहले मास प्रोडक्शन में हम लोग इनेबल अच्छे से कर सकते हैं, दूसरा वो सेफ भी था, और दूसरे दवा के खिलाफ, दूसरे दवा से, मेडिसिन से वो मोर इफेक्टिव है। थर्ड हमारा एवॉइड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन एज विथ एनिमल सोर्स, ठीक है। यानी यदि ये हमारा थेरापेटिक्स यूज किया जा रहा है एनिमल्स में, तो इम्यूनोलॉजिकल कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी कुछ ऐसे दवाइयाँ मार्केट में हैं जो हम लोग यदि हम लेते हैं, ठीक है, वो अप्रूवल दी गई हैं, तो हमारे इम्यूनोलॉजिकल ऐसी दवाइयाँ नहीं बनाएंगे जो क्या करें, हमारे इम्यून को ही गड़बड़ कर दे, ठीक है, यानी रिएक्शन कर जाए उससे, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे थेरापेटिक्स बनाए गए हैं जो अवॉइड करते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन विद द एनिमल सोर्स के बारे में, ठीक है। तो अब पूछा था कितने थेरापेटिक्स बनाए गए हैं ग्लोबली हमारा, और कितने हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्लाउड स्टोरेज करके लिख लेते हैं। चलो ठीक है, हमारे देखो 30 थेरापेटिक्स अप्रूव्ड ग्लोबली, ठीक है, 30 थेरापेटिक्स अप्रूव्ड हैं ग्लोबली, जिसमें से 12 आर इंडियन, ठीक है, इंडियन में मतलब अवेलेबल इन मार्केट्स, ठीक है, इंडियन मार्केट्स में 12 अवेलेबल हैं हमारे, ठीक है, 12 थेरापेटिक्स इंडिया में अवेलेबल हैं। जो ग्लोबली कितने बनाए गए, 30 थेरापेटिक्स ग्लोबली बनाए गए हैं। और थेरापेटिक्स यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत सेफ हैं, मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं और इम्यूनोलॉजिकल यानी इम्यून सिस्टम को हमारे रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थेरापेटिक्स, बाद में इस थेरापेटिक्स के नाम भी पढ़ेंगे। 12 थेरापेटिक्स के जो इंडिया में हैं, कहाँ पे एक्ट करते हैं, किस फील्ड में यूज किया जाता है, किस डिजीज में यूज किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, तो पहला है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हमको स्टडी करना है। मेडिकल साइंस में हमारा, मेडिसिन में पहला, बायोटेक में हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, इंसुलिन किस ऑर्गन से निकलता है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंसुलिन है, जो डिफिशियंसी, यदि इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो डिजीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज मिलेटस होता है। क्या होता है हमारा, डायबिटीज मिलेटस होता है, यानी क्या बोलते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है हमारा, इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया सॉरी। यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस बोला जाता है, ठीक है। यानी इंसुलिन करता था कि हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था। यदि हमारा इंसुलिन एब्सेंट हो गया तो अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस डिजीज को बोलते हैं हम लोग डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज मिलेटस वाले पेशेंट को इंसुलिन की दवा दी जाती थी, तो अब उसी इंसुलिन को हम लोग यहाँ पे बायोटेक से बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया है कुछ हमारी इंफॉर्मेशन इन अर्लियर टाइम, ठीक है। जब बहुत पुरानी की बात, हम देखो पहले पुरानी की बात है हमारा, कि जब अब क्या है कि इंसुलिन डायबिटीज अधिकतर हर घर में पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जब हम लोग को बायोटेक, इतना हमारा मेडिकल साइंस हमारा इतना आगे नहीं बढ़ा था, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, ठीक है, हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नहीं था उस समय, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि जब देखा कि इंसुलिन की कमी बहुत लोगों को, डायबिटीज़ यानी बहुत लोगों को होने लगा, तो इंसुलिन नहीं मिल पाता, इंसुलिन इंजेक्शन हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करें। तो अर्लियर टाइम में, उस समय की बात है, तो उस समय क्या करते थे, तो जानते थे कि क्या हमारा जो है इंसुलिन कहाँ से निकलता है हमारा, पैंक्रियास से। कहाँ से हमारा, पैंक्रियास से, ठीक है, पैंक्रियास से निकलता हमारा इंसुलिन, हमारा हार्मोन्स होता है जो हमारा मतलब ग्लूकोज को लेवल को ब्लड में कम करता है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एनिमल्स लिए, एनिमल्स के पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, और जिसको इंसुलिन की कमी थी उसको दे दिया गया, उसके बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। पहला ये काम करते थे अर्लियर टाइम में, ठीक है। बट वहाँ पे क्या हुआ, अब देखो एनिमल्स से पहले हार्मफुल होगा कि वहाँ से उसके क्या करेंगे, उसको ले आएंगे, उसके पैंक्रियास से क्या करेंगे, इंसुलिन को निकालेंगे, इंसुलिन को निकाल के उसको फिर हमारा थोड़ा सा मॉडिफाइड करना होगा, करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, एनिमल में इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसको इंसुलिन की कमी है, जिसको डायबिटीज हुई है, ठीक है। बट अब ये हुआ कि जब हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी मतलब किसी भी एनिमल से हम लोग क्या किए, एक्सट्रैक्ट किए इंसुलिन को, तो उसके साथ साथ उसके कुछ और भी एंटीबॉडीज या कुछ बॉडी के हार्मोन्स या कुछ भी आ गए अंदर, ठीक है, सेल्स आ गए। अब उसको क्या किया, डायरेक्ट यदि हम किसी पर्सन में इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसके अंदर एंटी एलर्जिक, एंटी इम्यून सिस्टम, ये सब चीज़ें बनना, ये तो इंसुलिन तो दिए,
हम तो इंसुलिन डायबिटीज़ को कम करने के लिए दिया गया, बट कुछ और भी हमारे बॉडी में रिएक्शन होने लगे, ठीक है। तो ये हमारा वहाँ पे फिर सोच में पड़ गया साइंटिस्ट की, किया जाए तो क्या किया जाए। अब इतने ज़्यादा तो एनिमल्स को हम लोग क्या कर सकते, मार सकते नहीं कि हम लोग पेंक्रियाज से निकालें। तो उसको फिर बायोटेक जैसे बढ़ता गया तो फिर हम लोगों ने बायोटेक का यूज करके, ठीक है, इंसुलिन मॉडिफाइड किया गया, लैब में ही बनाया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं अर्लियर टाइम इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से लिया गया हमारा, पेंक्रियाज से। कहाँ से लिया गया हमारा, पेंक्रियाज, फ्रॉम स्लज्ड कैटल्स, कैटल से लिया गया, एंड पिग, ठीक है, कैटल्स एंड पिग। अर्लियर टाइम पहले कैटल्स एंड पिग से क्या लिया गया, हमारा इंसुलिन निकाला गया। स्लज्ड मतलब उसको मार और के कट करके पेंक्रियाज से इंसुलिन निकाला गया, ठीक है। बट इंसुलिन तो निकाला गया, उसके साथ साथ में उसके कुछ हमारे बॉडीज यानी कुछ हमारे फॉरेन पार्टिकल्स भी हमारे बॉडी में एंट्री कर गए, ठीक है। और जैसे ही फॉरेन पार्टिकल एंट्री करेंगे हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ करेगी, क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, जिससे क्या हो गया, बॉडी में देखा गया पर्सन में क्या हो गया, हमारा एलर्जिक रिएक्शन होने लगे, ठीक है। तो देखा गया कि सम ह्यूमन सो एलर्जिक रिएक्शन एंड फॉरेन बॉडी रिएक्शन अगेन देम, ठीक है, ए होने लगे हमारे, ठीक है। अब उनके क्या गया कि डायबिटीज़ तो कम कर रहे हैं बट और भी बीमारियां होने लगी, ठीक है। चलो अभी बनाया जाएगा। तो पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन किसने कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के बारे में बात किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया तो नीट में पूछा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के बारे में। तो पहले साइंटिस्ट जो थे हमारे, ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे कौन से थे हमारे, बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है, बेंटिंग एंड बेस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन के बारे में बताया। तो लिख लेते हैं हमारा, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन कहाँ से निकाला था, फ्रॉम डॉग पेंक्रियाज से निकाला, ठीक है। पहला इंसुलिन जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया गया बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था, किस एनिमल से, डॉग के पेंक्रियाज से निकाला गया 1928। देखो कितनी पुरानी बात है, ठीक है। तो इन्होंने पहला इंसुलिन जो एक्सट्रैक्ट किया एनिमल से, कौन से थे, बेंटिंग एंड बेस्ट ने। फिर दूसरे साइंटिस्ट हमारे आए, सेंगर साहब आए। कौन आए हमारे, सेंगर साहब आए, जिन्होंने दिया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, गेव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। गेव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो, यानी जो हमारा इंसुलिन बना हुआ है किससे मिलके बना, हमारा अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता, हमारा अमीनो एसिड से मिलके बना होता था। सेंगर ने गेव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन के बारे में बताया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंसुलिन की, ठीक है। अब इंसुलिन जो ह्यूमन बॉडी में यानी कहीं पे भी इंसुलिन जब बन रहा है तो इंसुलिन कौन सा होता है बेटा, प्रो इंसुलिन बनता है, ठीक है। पहले क्या बनता है, प्रो इंसुलिन बनता है, फिर आफ्टर देन मेच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहले क्या बनता है हमारा, फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज होता है बॉडी में प्रो इंसुलिन, फिर आफ्टर देन मेच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इन मैमल्स यानी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज, पहले क्या बनता है हमारा, प्रो इंसुलिन बनता है। क्या बनता है, फर्स्ट टाइम प्रो इंसुलिन बनता है, ठीक है। प्रो इंसुलिन कैसे होता है हमारा, देखो स्ट्रक्चर की बात करेंगे
तो प्रो इंसुलिन यानी यहाँ पे 3 चेन होंगे ए बी, ठीक है। ए हो गया हमारा ए चेन, सेकेंड हो गया हमारा बी चेन, और दोनों डाई सल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से, ध्यान से सुनना आप लोग। ए एंड बी, ठीक है, 2 चेन हैं जो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और तीसरा चेन होता है थर्ड, जिसको बोलते हैं सी चेन, वो हमारा ए से बी के साथ जुड़ा होता है। यानी जब प्रो इंसुलिन बनता है उसमें 3 चेन होते हैं हमारा, ए बी एंड सी चेन होता है, ठीक है। ए बी एंड सी चेन होता है, और ए एंड बी डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है ए एंड बी के बीच में, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब प्रो इंसुलिन से बेटा, ठीक है, प्रो इंसुलिन से क्या बनता है हमारा, मेच्योर इंसुलिन बनता है। और जब मेच्योर इंसुलिन बनता है तो उसमें सी बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, सी बॉन्ड रिमूव हो जाता है। उसमें क्या होता है, ओनली फॉर ए एंड बी होते हैं जो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, मेच्योर इंसुलिन हो गया। कौन सा हो गया हमारा, मेच्योर इंसुलिन, और एक ऐसा हमारा प्रो इंसुलिन। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन में डिफरेंस क्या है। तो पहला हमारा मेच्योर में ए एंड बी ओनली बॉन्ड होते हैं, और प्रो इंसुलिन में ए बी एंड सी होते हैं, ठीक है। अब जो मेच्योर इंसुलिन है हमारा, देखो यहाँ पे मेच्योर इंसुलिन की बात करते हैं। अब यहाँ पे अमीनो एसिड की बात की जाएगी। जो ए चेन है, कौन सा हमारा, ए चेन की बात करते हैं बेटा। तो ए चेन में पूछा आता है कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 21 अमीनो एसिड होते हैं हमारे ए चेन में। बी चेन की बात करते हैं कि बी चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो बी में हमारा 30 अमीनो एसिड होते हैं। और सी जो होता है, सी में कितने होते हैं हमारे, तो 33 अमीनो एसिड की चेन होती है। तो ये आपको अमीनो एसिड पूछा जाएगा। इसी से रिस्पेक्ट में आप में पूछा जाएगा कि ये हमारा बी हमारा 20 अमीनो एसिड का है। कितने हमारे, 20 अमीनो एसिड का बना है, तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, यानी 1 अमीनो एसिड कोडेड फॉर 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं 1 अमीनो एसिड इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कितने होते हैं हमारे, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि 30 अमीनो एसिड हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 20 अमीनो एसिड हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, और 33 अमीनो एसिड हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। सी चेन, ए चेन और बी चेन में आपको यदि अमीनो एसिड की जगह पे न्यूक्लियोटाइड पूछ दे तो भी आप लोग ऑब्टेन कर लोगे, आप लोग फाइंड कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेच्योर एंड हमारा मेच्योर इंसुलिन एंड प्रो इंसुलिन। अब यहाँ से थोड़ा सा मेच्योर इंसुलिन के बारे में लिखना है कि जो मेच्योर इंसुलिन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले तो 3D स्ट्रक्चर होता है, और बात करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। 3D या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा मेच्योर इंसुलिन है कितने बना होता है, 51 अमीनो एसिड का बना होता है। कितने हमारे, 51 अमीनो एसिड का होता है हमारा कौन सा, मेच्योर इंसुलिन होता है, ठीक है। और जुड़ा के कितने होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं हमारे, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के होते हैं, और दोनों किससे ज्वाइंट होते हैं, तो आपको बना के डायग्राम ही दिया गया, ज्वाइंट बाई 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इंसुलिन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन के बारे में, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसुलिन के बारे में कि ये हमारा, तो जो हमारा मैमल्स में पहले प्रो इंसुलिन बनता है, फिर आफ्टर देन मेच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हमारा इंसुलिन के बारे में पेंक्रियाज निकालता है। पेंक्रियाज हमारा इंसुलिन निकालता है। पेंक्रियाज क्या होता है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है।
अब हम लोग बायोटेक की बात किया जाएगा यहाँ पे कि इस इंसुलिन को बनाना है बायोटेक में, क्योंकि इंसुलिन की कमी होना शुरू हो गई थी। अब हम लोग ज़्यादातर कैटल का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या होता था, एंटी एलर्जिक रिएक्शन हो जाते थे बॉडी में, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है, रोकना है। हमको बायोटेक का पता चल गया, हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ लिया, तो इसका यूज किया जाएगा अब इंसुलिन में, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी आई, ठीक है, फर्स्ट कंपनी कौन सी आई, कब की बात है, 1983 की बात है। फर्स्ट कंपनी आई जिसको बोलते हैं ई लिली कंपनी। कौन सी आई हमारी, ई लिली कंपनी, जो कैसी थी हमारी, अमेरिकन कंपनी थी। कैसी थी हमारी, अमेरिकन कंपनी थी, जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसुलिन यानी बायोटेक का यूज करके इंसुलिन को बनाया, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसुलिन को बनाया गया, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टेड डीएनए सीक्वेंस फॉर ए एंड बी, यानी जो ए एंड बी चेन बन रहा था उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होगा कि इस तरह का चेन बनाएंगे तो ये इंसुलिन बनेगा हमारा। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो ए एंड बी बना रहा था उसको इंसर्ट कर दिया गया, डिफरेंट लिया गया और उसको डिफरेंट ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया। कैसे बनाएंगे उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ देखा जाएगा। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट, ए एंड बी चेन and inserted them into different E. coli with किसके साथ, suitable वेक्टर, ठीक है। सुटेबल वेक्टर के साथ इसको हम क्या करेंगे, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर। देखो अब यहाँ पे पूछा जाता है, थोड़ा सुनना फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि क्या किया गया कि हमको ई लिली कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी थी, तो इसको पता है कि इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन को बनाने की कोशिश की। क्या की, इंसुलिन को बनाने की कोशिश की। कैसे किया, इन्होंने डीएनए का सीक्वेंस ढूंढा कि कौन सा डीएनए का ऐसा सीक्वेंस है जो ए एंड बी को बना रहा है, ठीक है, उसको लिया। अब दोनों को लेके ऐसा नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक ही ई कोलाई में डाला गया, नहीं, ई कोलाई में, क्योंकि ई कोलाई क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है हमारा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होती, उसके पास स्प्लाइसिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होती, यानी तोड़ने की क्षमता नहीं होती हमारी, ठीक है। इस तरह नॉर्मली समझो कि ब्रेक डाउन करने की क्षमता नहीं होती है। तो हम क्या, यदि हम लोग ई कोलाई में यदि ए एंड बी और यानी जो प्रो इंसुलिन बना रहा था उसका डीएनए डाल दें, यदि मान लो, ठीक है, क्या किए, प्रो इंसुलिन लिए, प्रो इंसुलिन का जो डीएनए बना रहा था प्रो इंसुलिन उसको लिए और हम लोगों ने ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई क्या हमारा बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक है, तो वहाँ पहले बनेगा क्या हमारा, प्रो इंसुलिन बनेगा। अब वो प्रो इंसुलिन हमारा टूटेगा ही नहीं, कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बना ही नहीं पाएगा, ऐसा हमारा मेच्योर इंसुलिन बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब उसको निकालें फिर मेच्योर इंसुलिन बनाए, तो ऐसा काम नहीं करना हमको, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमको मेच्योर इंसुलिन ही मिल जाए, वो सही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक ई कोलाई इधर लिया गया, दो ई कोलाई का यूज किया गया और ए एंड बी चेन को जो बना रहा था डीएनए उसको निकाल के ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया और ई कोलाई जब उसका डिवीजन हुआ, रिप्लिकेशन हुआ, तो ए एंड बी चेन बना दिया। सेपरेटली दोनों को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करके फिर दोनों को क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो हमको मेच्योर इंसुलिन मिल जाएगा। ई कोलाई में फिर बता रहे हैं, ई कोलाई में हम लोग प्रो इंसुलिन नहीं डाल सकते या फिर ए एंड बी चेन को पहले नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर स्प्लाइसिंग प्रोसेस यानी ब्रेक डाउन करने की कोई एंजाइम या फिर कोई कैपेसिटी नहीं होती, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता ई कोलाई, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होते थे उसके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किया, दोनों ई कोलाई को, दो ई कोलाई लिया, दोनों को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। दोनों क्या किया गया, सेपरेट प्रोड्यूस किया गया, दोनों को सेपरेट प्रोड्यूस किया गया। ए और बी चेन को दोनों को सेपरेट प्रोड्यूस करके दोनों को फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया और हमको
आर्टिफिशियल इंसुलिन मिल गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मिल गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन मिल गया, जिसको बोलते हैं ह्यूमिलिन बोला गया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा A and B chain were separately प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद क्या किए, एक्सट्रैक्टेड, एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डाई सल्फाइड बॉन्ड को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड वॉज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम। ठीक है, दोनों के बीच में क्या करेंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोड्यूस कर देंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और उनको मेच्योर इंसुलिन मिल जाएगा। तो जो मेच्योर इंसुलिन मिल गया तो उसका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसा होता है हमारा, दे, अब जो इंसुलिन बना वो क्या बना हमारा, दे प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी बायोटेक का यूज करके, यानी जीन का यूज करके हम लोगों ने इंसुलिन बनाया गया। कब बनाया गया, इन 5 जुलाई 1983 में। और किसने बनाया 1983 में, ई लिली कंपनी, जो हमारा अमेरिकन कंपनी थी, और उसको नाम दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको नाम दिया गया ह्यूमिलिन। ठीक है, उसको क्या नाम दिया हमारा, ह्यूमिलिन कंपनी ने, ह्यूमिलिन दिया गया नाम, जिसको बोलते हैं ई लिली कंपनी ने उसको बनाया था। ठीक है, कैसे बनाया हमारा, यहाँ पे देख लिए। अब देखो जो लिखा गया हमारा, ए बी इंजिन सेपरेटली प्रोड्यूस, आपको समझा दिया गया कि दोनों को सेपरेट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो उसके पास स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होता है, कटिंग नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ पे काम गड़बड़, क्योंकि डीएनए है, डीएनए क्या करेगा, ये हमारा क्या है, यूकैरियोटिक का डीएनए, यदि वहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन बन गया तो फिर हम उसको एक्सॉन को यहाँ पे सेपरेट, इंट्रॉन को यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाएंगे प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। अब इसको कैसे बनाया गया था प्रैक्टिकली, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे ई लिली कंपनी ने उसको सेपरेटली प्रोड्यूस किया था। तो हम लोग डायग्राम के बेसिस पे भी उसको हम लोग देखा जाएगा कि कैसे प्लाज्मिड लिया और कैसे डीएनए को आपस में जोड़ा, फिर कैसे मॉडिफाइड हमारा इंसुलिन ऑब्टेन हुआ, बायोरिएक्टर से डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से होके गुजरेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के बिना हमारा इंसुलिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो।